नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स +2 क्लास चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या जिसको और कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे। ये जो वीडियो होगी या जो मैं सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ इस वीडियोस की, इसमें आपकी बोर्ड्स के लिए और आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जितने भी टॉपिक्स होंगे सारे कवर किए जाएंगे, और जितने भी कंसेप्ट्स जो आपको क्लियर करने चाहिए वो सारे क्लियर किए जाएंगे। और एनसीईआरटी हम थोरोली पढ़ रहे होंगे, और एनसीईआरटी के अलावा भी जितने भी कंसेप्ट होंगे हम उन्हें इस लेक्चर्स में पढ़ रहे होंगे। तो आप पूरी वीडियोस को देखें, 10-10 की मिनट की वीडियोस होंगी, और आपके बोर्ड्स के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन यहीं पर हो जाएगी। आपके जितने भी कंसेप्ट्स होंगे पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला हमारे पास आ जाती है इंट्रोडक्शन। हम तो दूसरी बात जो आपको क्लियर करनी चाहिए वो ये है कि जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की गई चीज़ें हैं वही आपको ज़्यादातर रिवाइज या उसके ही नोट्स बनाने हैं। आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये जो अंडरलाइन की गई चीज़ें होंगी इन्हीं पर ज़्यादातर ध्यान देना है और इन्हीं को ही पढ़ना है। और मैं भी जो अंडरलाइन चीज़ें हैं उन्हीं को आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट आपको जो रिलेवेंट चीज़ें होंगी ना वो अंडरलाइन मैंने खुद कर दी हैं, और आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इन्हीं के ही नोट्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे बोलता है कि स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। तो क्या मतलब हुआ इसका, तो इसको समझ रहे होंगे अभी हम। तो हमारे पास चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो अब इसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे पहले इसके मतलब को समझेंगे। तो इलेक्ट्रो दो शब्दों से बना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है हमारे पास स्टैटिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस का तो आपको पता ही है कि इसका मतलब है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, और स्टैटिक होता है कोई चीज़ जब रेस्ट में है, जब वो मूव नहीं कर रही, जब वो मूव नहीं कर रही और कोई चीज़ स्टैटिक्स में है, मतलब स्टेबल है, तो जो चीज़ उसको स्टैटिक कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होंगे तब जो प्रॉपर्टीज या फिनोमिनन्स जो इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे होंगे उनकी स्टडी जब हम कर रहे होंगे तो उनको कहा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर होती हैं, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ यहाँ पर हमने देखी वो थी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो इसको आगे देखेंगे अभी हम। तो स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे पता लगा कि चार्ज बॉडी में कैसे आता है, या चार्ज बॉडी में क्यों होता है, और क्या क्या इनके लिए कन्वेंशंस दिए गए। तो अभी आप इन अंडरलाइन चीज़ों को पढ़ तो सकते हैं, बट मैं आपको समझाने की डायरेक्ट कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया है सिंपल हमारे पास कि एक्सपेरिमेंट हुआ, हमने मान लिया इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मान लेते हैं हम। तो इसमें क्या हुआ कि एक ग्लास रॉड ली गई, मान लो ये आपकी ग्लास रॉड है, ठीक है। दिस इज योर ग्लास रॉड, और एक हमने ले लिया सिल्क का क्लॉथ, ये एक सिल्क क्लॉथ है। ये हमारे पास ग्लास रॉड होगी और ये हमारे पास सिल्क रॉड है। अब इन दोनों को पहले क्या किया गया, रब किया गया, ठीक है। दोनों को क्या किया, रब किया गया। तो जब रब किया हमने तो हमें क्या पता लगा कि, और अभी हमने रब इस एक ग्लास रॉड ली और एक सिल्क लिया, दूसरे में भी हमने फिर से एक ग्लास रॉड ली और हमने एक वुल ले लिया, वुल का कपड़ा लिया। यहां पे हमने सिल्क लिया था, अब हम यहां पे वुल ले रहे हैं। इन दोनों को भी हमने क्या किया, रब किया, ठीक है। अब जब रब किया दोनों, पहले इसको रब किया फिर इसको रब किया, तो यहां से पता क्या लगा कि जो ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड ली यहाँ से, ये वाली ग्लास रॉड, और ये ग्लास रॉड ली हमने जब इन दोनों को साथ में हम लाने की कोशिश कर रहे थे तो ये दोनों क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को। ये दोनों रिपेल करना स्टार्ट कर गए। उसी तरीके से जब हमने सिल्क लिया, जो सिल्क क्लॉथ को जब रब करने के बाद हमने लिया, और बुल को जब हमने रब करने के बाद दिया, और दोनों को साथ में कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, तो दोनों भी रिपेल करने स्टार्ट कर गए, ठीक है। फिर हमने देखा कि जब हमने ग्लास रॉड ली और बुल का क्लॉथ लिया, ठीक है, हमने ग्लास रॉड ली और बुल का क्लॉथ लिया और उन दोनों को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, तो वो तो अट्रैक्ट कर रहे थे,
वो खुद ब खुद अट्रैक्ट करना स्टार्ट करके, हमें अब कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ी उनको जोड़ने के लिए। तो यहाँ से हमें पता लग रहा था कि कुछ ना कुछ रब करने के बाद ऐसा हुआ बॉडी इन सब्सटेंसेस में कि इनमें ये प्रॉपर्टीज आना स्टार्ट हो गई, एक रबिंग की प्रॉपर्टी आने स्टार्ट हो गई, अट्रैक्शन रिपल्शन आ गया इनके बीच में। ठीक है, तो वही चीज इसमें बताई थी। तो यही चीज इसमें बताई है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट इफ ग्लास रॉड रब्ड विद वुल, ठीक है, यहां पर तो यहां पर बोला हुआ है कि जैसे इट वाज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड्स rubbed with wool or silk cloths are brought close to each other, they repel each other, and the two strands of wool or two pieces of silk cloth with which of the rod ball rubbed also repel each other. However, the glass rod, wool attract each other, and two plastic rod rubbed with cat's fur repel each other. तो यही जो मैंने बात आपसे की कि जब हमने उनको रब किया और क्लोज करने की कोशिश की तो उनमें क्या हो गया, रिपल्शन और अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, अब बात करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। तो अभी आपको समझने की जरूरत ये है कि चार्ज, जैसे हमने बात की अभी, चार्ज था जो हमारे पास चार्ज है, ठीक है, ये जो हमारे पास चार्ज है इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज में क्लासिफाई किया गया है। ये कन्वेंशंस है, मतलब बस पहले से चली आ रही, मतलब एक साइंटिस्ट ने बोल दिया कि दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, बस उसी को हम मान रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम कैसे समझेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे किसी बॉडी में आते हैं। तो हमने पिछले साल +1 में जो है केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि कोई भी एटम है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। मान लो ये न्यूक्लियस है और उसके पहला एक ऑर्बिटल है, और हमें पता है कि पहले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले ऑर्बिटल में हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बना रही है हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करेंगे हम दूसरे ऑर्बिटल की, तो हमें पता है कि दूसरा ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके अंदर होते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्रिएट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो बॉडी हमारे पास ए बॉडी है, मान लेते हैं इसको, ये एक न्यूट्रल बॉडी, क्या एक न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास। अगर न्यूट्रल बॉडी है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर अभी कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी न्यूट्रल बॉडी में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इस बॉडी में होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे, 10 हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये थी न्यूट्रल बॉडी ए। अब मान लेते हैं कि कोई बॉडी बी है जो कि ए बॉडी के कांटेक्ट में आई और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया ए बॉडी को। तो ए बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया किसने, बी बॉडी ने। तो अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए बॉडी में थे वो बढ़ के हो गए कितने, 11। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ए बॉडी में अब होंगे वो हो गए हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, बी बॉडी ने उसको एक ट्रांसफर कर दिया। बट प्रोटॉन्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो टोटल प्रोटॉन्स उस बॉडी में रहे वो तो हमारे पास कितने रहे, वो तो 10 ही रहे, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इस बॉडी में जो ए बॉडी आफ्टर कॉन्टेक्ट विद बी क्या हो गया, इसके अंदर ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि इसके अंदर एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी तो हमने देख लिया कि नेगेटिव कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है। बट आप बात करोगे कि अब पॉजिटिव भी बॉडी चार्ज होती है, तो वो कैसे होती है, क्या प्रोटॉन्स मूव करते हैं, तो नहीं, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, तो फिर कैसे चार्ज होगी, तो इसको देखेंगे अभी हम। तो मान लेते हैं फिर से हम एग्जांपल लेंगे ए बॉडी का जो कि न्यूट्रल है इस टाइम, ए बॉडी जो न्यूट्रल है। अब फिर से इसने किसी बॉडी बी से कांटेक्ट किया। अब इस टाइम क्या हो रहा है कि पहले बी बॉडी ने ए बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, अब ए बॉडी बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है, तो अब ए से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो जब ए से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे ए बॉडी के ऊपर अब वो तो 9 बचे। बट जो प्रोटॉन्स थे वो उनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो न्यूट्रल में अगर 10 प्रोटॉन्स थे तो जो आफ्टर कॉन्टेक्ट विद बी भी कितने बचेंगे, प्रोटॉन जो बचेंगे वो भी कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो टोटल चार्ज बॉडी में वो पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये अब होगी ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो इसलिए हमें कहते हैं कि वो बॉडी चार्ज है तो पॉजिटिव क्यों है और नेगेटिव क्यों है। ठीक है,
तो अब हमने एग्जांपल लिया था जैसे ग्लास रॉड और ग्लास रॉड, और हमने लिया था एग्जांपल सिल्क क्लॉथ का। तो अब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में हुआ क्या कि जो रॉड थी हमारे पास और क्लॉथ था ना, अब जो रॉड है ये, अब रॉड ने जब कांटेक्ट किया तो इसने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और कहाँ पे चले गए, वो सिल्क क्लॉथ में चले गए। वो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और वो कहाँ चले गए, इस क्लॉथ के अंदर चले गए। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, अब यहाँ पे प्रोटॉन्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या रह गया, पॉजिटिव 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 चार्ज हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज हो गया। उसी तरीके से ग्लास रॉड और वूल का जब हमने एग्जाम्पल लिया था तो इसमें भी सेम चीज हुई, इसमें पॉजिटिव 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 चार्ज आ गया और इसमें नेगेटिव 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 चार्ज आ गया। अब जब हम ग्लास रॉड को कॉन्टैक्ट करेंगे तो रिपेल कर रहे होंगे, और ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ करूंगा तो मेरे पास क्या हो रहा होगा, वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो यहां से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी हमारे पास बोलती है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ना वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पता लग रही है अभी, वो ये है इंपॉर्टेंट चीज कि जो सेम चार्जेस है ना हमारे पास, सेम चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस होते हैं रिपेल करते हैं, सॉरी अट्रैक्ट नहीं रिपेल, सेम चार्जेस जब होंगे तो वो रिपेल कर रहे होंगे, रिपेल ईच अदर, ठीक है। और जो अपोजिट चार्जेस होंगे हमारे पास, वो क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर आपको इसको अपने दिमाग में बस क्या रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो आप इसको एक कहानी के या एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। क्या एग्जाम्पल है वो है कि हमारे पास मान लो जो पॉजिटिव चार्ज है वो है एक लड़की, मान लेते नहीं है कोई, और जो नेगेटिव चार्ज है ना हमारे पास वो एक कोई लड़का है, मान लेते हैं राहुल। अब नेगेटिव नेगेटिव अगर हम साथ में लेके आएंगे, राहुल साथ में आएंगे, तो वो तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं दोनों को, वो तो रिपेल करने की कोशिश करेंगे। बट उसी जगह अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव, दैट इज राहुल को नेहा के कांटेक्ट में लाने की कोशिश करेंगे तो वो तो अट्रैक्ट करेंगे। तो बस यही चीज है कि सेम चार्जेस जो होते हैं ना वो रिपेल करते हैं, बट जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं।